हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा कि जो पुरानी कहानियों में, जो किस्से कहानियों में हम इतनी जबरदस्त शक्तियों के बारे में सुनते हैं, क्या वो सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं? या क्या उनके पीछे कोई गहरा अनुशासन, कोई प्रैक्टिस छुपी हो सकती है? तो आज हम एक ऐसी ही चीज की पड़ताल करने जा रहे हैं। एक प्राचीन ग्रंथ के नजरिए से समझेंगे ब्रह्मचर्य की अवधारणा को और इससे जुड़ी उन असाधारण शक्तियों के दावों को। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज हम जिस ग्रंथ को देख रहे हैं वो तो यहां तक कहता है कि ब्रह्मचर्य ही वो मास्टर की है, वो मुख्य चाबी है जिससे कोई भी इंसान अपनी साधारण क्षमताओं से बहुत बहुत आगे निकल सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये दावा किस आधार पर किया गया है। चलिए इसी को समझते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर इस प्रैक्टिस से, इस अभ्यास से कौन कौन से कमाल के फायदे मिलने का दावा किया जाता है। और एक बात साफ कर दें, यहां बात सिर्फ आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ की नहीं हो रही है। ये ग्रंथ सीधे सीधे कहता है कि लंबी उम्र, जबरदस्त याददाश्त और ऐसा फिजिकल फोर्स जो कभी टूटे ना, इन सब असाधारण चीजों का बेस, इनका आधार ब्रह्मचर्य ही है। और इसके पीछे का लॉजिक या कह ले सिद्धांत ये है कि शरीर की जो सबसे कीमती ऊर्जा है उसे बचाकर, उसे संभालकर फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ में इन्वेस्ट किया जाए। और देखिए, ये सोर्स इस प्रैक्टिस को एक डिवाइन लेवल, एक दैवीय स्तर तक ले जाता है। मतलब यहां तक दावा है कि देवताओं ने भी इसी रास्ते पर चलकर अमरता हासिल की थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ इंसानों के लिए कोई नियम नहीं है, बल्कि शक्ति का एक यूनिवर्सल लॉ है, एक सार्वभौमिक नियम। तो अब सवाल उठता है कि ये ब्रह्मचर्य आखिर है क्या? क्या इसका मतलब बस उतना ही है जितना हम आमतौर पर समझते हैं, यानी फिजिकल कंट्रोल, या इसके पीछे कुछ और भी गहरा है? चलिए इसके असली मतलब को खोद कर निकालते हैं। अच्छा, इसके जो पॉपुलर मीनिंग हैं उन पर आने से पहले जरा इसकी स्पिरिचुअल डेफिनेशन को समझते हैं। ब्रह्मचर्य, इसका लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ है वो आचरण, वो कंडक्ट जो हमें ब्रह्म यानी परम सत्य की ओर ले जाए। तो देखिए, ये सिर्फ फिजिकल कंट्रोल की बात नहीं रही, ये तो सेल्फ रियलाइजेशन की, आत्म साक्षात्कार की एक बहुत गहरी जर्नी है। और यहीं पर बात बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये सोर्स सिर्फ सेक्सुअल कंट्रोल से कहीं आगे जाता है। ये ब्रह्मचर्य को हमारी पांचों इंद्रियों, यानी जो हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, सूंघते हैं, महसूस करते हैं, उन सब पर कंप्लीट कंट्रोल के रूप में डिफाइन करता है। तो गोल सिर्फ एक इंद्रिय को साधना नहीं है, बल्कि मन और शरीर पर पूरी तरह से मास्टरी हासिल करना है। ग्रंथ में एक बहुत बड़ी बात कही गई है, विचार ही वास्तविक कर्म है। मतलब थॉट ही रियल एक्शन है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिर्फ फिजिकली किसी चीज से बचना ही काफी नहीं है। असली चैलेंज, और जो ज्यादा जरूरी भी है, वो है मन को बुरे ख्यालों से, अशुद्ध विचारों से फ्री रखना। असली लड़ाई तो दिमाग में है, मन पर कंट्रोल पाने की है। तो ठीक है, अगर मन पर कंट्रोल पाना ही असली गोल है, तो इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ग्रंथ के हिसाब से ऐसी कौन सी 8 चीजें हैं जिनसे बचना सबसे ज्यादा जरूरी है? अक्सर लोग सोचते हैं कि ये व्रत सिर्फ आखिरी फिजिकल एक्ट से टूटता है, लेकिन नहीं। इस ग्रंथ के अनुसार ऐसी 8 क्रियाएं हैं, कुछ मेंटल हैं, कुछ फिजिकल, जो इस एनर्जी को खत्म कर सकती हैं और इस व्रत को तोड़ सकती हैं। सोर्स इन 8 मना की गई चीजों को 4 स्टेप्स में एक के बाद एक आने वाले चरणों में बांटता है। देखिए ये कैसे आगे बढ़ता है। सबसे पहले ये एक वासना भरी नजर से शुरू होता है, फिर ये तारीफ करने या अकेले में बात करने तक पहुंचता है। इसके बाद मन में इच्छा का पक्का इरादा आता है, और फाइनली ये फिजिकल एक्शन में बदल जाता है। ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा गलत विचार भी एक बड़े डाउनफॉल की वजह बन सकता है। अब एक जरूरी सवाल कि क्या ये सब सिर्फ सन्यासियों या साधुओं के लिए है? नहीं। अब देखते हैं कि ये ग्रंथ जो शादीशुदा लोग हैं, जो गृहस्थ हैं, और महिलाओं के लिए ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस पर क्या सलाह देता है। मैरिड लाइफ में ये ग्रंथ महीने में सिर्फ एक बार, और वो भी केवल संतान पैदा करने के मकसद से संबंध बनाने की इजाजत देता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लक्ष्य इंद्रियों का सुख यानी भोग नहीं है, बल्कि अपना कर्तव्य यानी धर्म निभाना है। और इस तरह का जो कंट्रोल है, जो संयम है, उसे भी ब्रह्मचर्य का ही एक फॉर्म माना गया है। अब महिलाओं की बात करें तो ये ग्रंथ कहता है कि यौन क्रियाएं उनकी वाइटल एनर्जी यानी जीवन शक्ति को कम करती है। इसलिए ये मीराबाई की तरह भक्ति के रास्ते पर चलने या फिर गार्गी की तरह ज्ञान के रास्ते पर चलने की सलाह देता है।
ये दोनों ही इस बात के परफेक्ट एग्जाम्पल हैं कि कैसे अपनी एनर्जी को स्पिरिचुअल या इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में लगाया जा सकता है। अब इस प्रैक्टिस की पावर को समझाने के लिए ग्रंथ कुछ बहुत ही पावरफुल पौराणिक किरदारों के एग्जाम्पल देता है, ऐसे किरदार जिनकी शक्तियां सीधे सीधे उनके डिसिप्लिन से जुड़ी हुई थी। और इसमें सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा उदाहरण है हनुमान जी का। सोचिए जरा, पहाड़ों को उठा लेना, एक छलांग में पूरा समुद्र पार कर जाना, इन जैसी जितनी भी सुपर ह्यूमन शक्तियां थीं, उन सबका सिर्फ एक सोर्स बताया गया है, उनका अटूट ब्रह्मचर्य। फिर एक और कहानी है लक्ष्मण की। उन्होंने अपने 14 साल के वनवास के दौरान कंप्लीट ब्रह्मचर्य का पालन किया और कहा जाता है कि इसी तपस्या ने, इसी अनुशासन ने उन्हें वो शक्ति दी जिससे वो रावण के उस बेटे मेघनाद को हरा सके जिसे कोई और नहीं हरा सकता था, जो अजेय था। और आखिर में भीष्म का एग्जाम्पल है। अपनी जिंदगी भर ब्रह्मचर्य निभाने की जो उन्होंने जबरदस्त प्रतिज्ञा ली थी, उसी की वजह से उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। ये एक ऐसी पावर थी जिससे वो अपनी मौत का समय खुद चुन सकते थे। मतलब ये तो सेल्फ कंट्रोल का अल्टीमेट एग्जाम्पल है। तो ये प्राचीन ग्रंथ हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अगर अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना ही असली पावर का सोर्स है, तो आज की इस भाग दौड़ वाली दुनिया में सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मा अनुशासन हमारे लिए क्या मायने रखता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें पावर, डिजायर और सेल्फ कंट्रोल के बारे में दोबारा सोचने के लिए चैलेंज करता है।